दोस्तों, मैंने कल ही फिनलैंड वाली वीडियो में आप लोगों को बताया कि भारत की तरफ से बार बार इनडायरेक्ट वे में पूरे यूरोपियन देशों को समझाया गया, कई बार समझाया गया कि आप रूस पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं, खासकर एनर्जी सेक्टर में, जिस वजह से आप किसी भी परिस्थिति में रशिया से पंगा ना लीजिए, यह आप लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा। और हम लोगों ने कल ही की वीडियो में जाना कि फिनलैंड की बिजली तक रशिया ने काट दी है। ऐसी परिस्थिति में फिनलैंड यकीनन परेशान हो सकता है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ये सारी चीजें होने के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन ये दोनों देश चाहते हैं कि नेटो ज्वाइन कर लिया जाए, लेकिन इस सब पर रशिया की तरफ से बड़ा ही भयंकर रिएक्शन आया। एक तो फिनलैंड की बिजली काट दी गई और दूसरा ये कि रशिया ने अपनी बॉर्डर इलाके में, जो कि फिनलैंड और स्वीडन से लगती हैं, वहां पर खतरनाक हथियार भी तैनात कर दिए गए। ऐसी परिस्थिति में रशिया ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि अगर आपने नेटो ज्वाइन करने के लिए बात कंफर्म की तो हम आपको राजनीतिक और सैन्य दोनों ही तौर पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। कहने का मतलब इतना भयंकर युद्ध छेड़ेंगे जैसे यूक्रेन के खिलाफ छेड़ा गया है। ऐसी परिस्थिति में आपका पूरा सैन्य साजो सामान हम लोग नष्ट कर देंगे, आपके पास कोई भी सेना युद्ध लड़ने लायक नहीं बचेगी और साथ ही हम लोग आपके राजनीतिक प्लेटफॉर्म को भी तोड़ देंगे। यानी करंट गवर्नमेंट जो है, जो कि नेटो में जाने के लिए ज्यादा इच्छुक है, उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और ये रशिया कर भी सकता है, क्योंकि नेटो के साथ जो खतरा सबसे बड़ा होता है वो होता है आर्टिकल 5। वो जब एक्टिवेट होता है उसके बाद सारे नेटो कंट्रीज मिलकर दुश्मन देश के खिलाफ लड़ती हैं। लेकिन अगर नेटो ज्वाइन करने से पहले ही कोई युद्ध रशिया छेड़ देता है तो ऐसी परिस्थिति में आर्टिकल 5 का एक्टिवेट होना असंभव है और ऐसी परिस्थिति में फिनलैंड और स्वीडन अकेले पड़ जाएंगे और उन्हें रशिया से युद्ध करना होगा, जो कि इनके लिए घातक हो सकता है। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन की तरफ से बार बार इस बात को कहा जा रहा था कि हम लोग नेटो में ज्वाइन करेंगे और नेटो ज्वाइन करने के लिए प्रक्रिया को भी शुरू करवा दिया गया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि नेटो ज्वाइन करने के लिए एक सबसे बड़ी कंडीशन होती है और यहीं पर टर्की ने S-400 का कर्ज चुकाते हुए रशिया की पूरी तरह से मदद कर दी है। जी हाँ, ऐसी परिस्थिति में ये कहना गलत नहीं होगा कि एक S-400 के चलते रशिया ने पूरे नेटो को तोड़ दिया है। अब वो कैसे, मैं आपको सारी कुछ चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूएनएससी में कोई भी परमानेंट सदस्यता तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि ऑलरेडी यूएनएससी में मौजूद परमानेंट सदस्य सारे के सारे स्वीकृति दे देते। अगर कोई एक भी वीटो लगा देगा, एक भी कोई आपत्ति जता देगा, तो किसी भी नए कैंडिडेट की एंट्री यूएनएससी में नहीं हो सकती। जानते हैं ना आप, सर्वसहमति से ही होना चाहिए। एग्जैक्टली यही वाला प्रिंसिपल काम करता है नेटो के साथ भी। यानी अगर कोई नया देश आप ज्वाइन करवा रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये जरूरी हो जाता है कि नेटो के जो पुराने मेंबर्स हैं और जितने भी मेंबर्स हैं 100% उन सभी की स्वीकृति चाहिए ही चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो यूरोपियन देश हैं, ये हमेशा ही उग्रवादी, आतंकवादी, इस तरह के तत्वों को बढ़ावा देते आए हैं। भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो स्वीडन की तरफ से बार बार भारत को एक बात के लिए बहुत क्रिटिसाइज किया गया और भारत के खिलाफ इंटरनेशनली एक सेंटीमेंट तैयार करने की कोशिश की गई और वो मुद्दा था कश्मीर का। कश्मीर मुद्दे पर बेवजह पाकिस्तान जैसे घटिया देश को समर्थन करना, भारत को क्रिटिसाइज करना, ये इनकी आदत सी बन गई थी। अब इसी तरह का कुछ सिनारियो टर्की के साथ भी है, क्योंकि एग्जैक्टली कश्मीर जैसा ही कुछ इशू तुर्की के साथ भी है। बात यह है कि सीरिया से लगा हुआ कुछ इलाका, कुर्द कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा है और ये हमें एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर चाहिए, जो कि तुर्की और सीरिया के बीचों बीच का एक देश होगा। इन सब चीजों को लेकर तुर्की विरोध करता है और कुर्दिश लोगों के साथ युद्ध कर रहा है इस समय। अभी यहाँ हुआ यह है कि फिनलैंड और स्वीडन, ये दो देश बहुत ज्यादा मुखर थे कुर्दिश लोगों को बढ़ावा देने के लिए। ये लोग हमेशा कुर्दिश लोगों को सपोर्ट किया करते थे और कुर्दिश लोगों की जो मांग थी तुर्की के अंदर कुर्दिस्तान बनाने की, उसको हमेशा अपना समर्थन दिया करते थे। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं तुर्की ने भी गांठ बांध कर रखी थी कि भाई किसी दिन मौका मिला तो हम लोग भी बदला ले लेंगे। अभी उन्होंने बदला ले लिया है। जैसे ही इन्होंने नेटो ज्वाइन करने के लिए प्रक्रिया शुरू की, तुर्की ने इसके ऊपर लगा दिया स्टे। तुर्की ने अपनी आपत्ति जता दी और कह दिया कि ये दोनों देश नेटो ज्वाइन नहीं कर सकते। अभी अगर तुर्की मना कर देगा तो बाकी नेटो कंट्रीज कितना भी मना ले, ये संभव नहीं है कि फिनलैंड और स्वीडन नेटो के मेंबर बन जाए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ही ऐसी है कि सभी की स्वीकृति जरूरी है। अब वैसे यहाँ पर ये मुद्दा तो है ही है कि ये लोग कुर्दिश लोगों को समर्थन देते थे, इस वजह से तुर्की ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाते हुए ये सब स्टेप लिया है। लेकिन यहाँ पर जो मेन मुद्दा है, जो कि सबको दिखाई भी दे रहा है, वो है S-400 वाला। आप जानते हैं कि रशिया ने S-400 बेचे हैं तुर्की को। कुछ समय से तुर्की के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है रशिया और भी कई सारे हथियारों को लेकर बात चल रही है। बीच में एक बात बहुत ज्यादा उठी थी कि रशिया अपना Su-57 तुर्की को बेच सकता है। कहने का मतलब तुर्की और रशिया इस समय काफी क्लोज आ चुके हैं। अभी तुर्की चूंकि एक नेटो सदस्य है तो इसी बात का फायदा उठाया है रशिया ने
और S-400 को लेकर जो भी आग्रह किया हो रशिया ने या फिर धमकी दी हो कि देखिए हम लोग S-400 की बाकी सारी चीज़ें रोक देंगे, स्पेयर पार्ट्स और उसमें लगने वाली मिसाइलें वगैरह आपको सप्लाई नहीं करेंगे, आप हमारा समर्थन कीजिए XYZ, ये किया हो, या फिर तुर्की ने अपना पर्सनल कोई दुश्मनी निकाली हो फिनलैंड और स्वीडन के साथ। तुर्की ने अल्टीमेटली इनकार कर दिया है और ऐसी परिस्थिति में कि जब तुर्की इनकार कर रहा है, फिनलैंड और स्वीडन कभी भी नेटो सदस्य नहीं बन सकते। तो इस तरह से रशिया ने S-400 के बदौलत नेटो में एंट्री मार ली है, नेटो को तोड़ दिया है और कहीं ना कहीं इससे व्लादिमीर पुतिन की बहुत बड़ी जीत कही जाएगी। वैसे इसके बावजूद कहा जा रहा है कि बाकी सारे देश, खासकर अमेरिका, ये तुर्की के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि आप फिनलैंड और स्वीडन की एंट्री को सुनिश्चित कीजिए। अगर ऐसा नहीं करता है तुर्की तो कोई एक्शन लिया जा सकता है तुर्की के खिलाफ किसी दूसरे मामले को लेकर। लेकिन बताया जा रहा है कि अमेरिका इस समय पूरी तरह से तैयार है स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों को नेटो ज्वाइन करवाने के लिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।